हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है कानपुर की तरफ से। जी हाँ, आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर यानी आईआईटी कानपुर की तरफ से जो नोटिफिकेशन है फाइनली रिलीज हो गया। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ बहुत सारे पोस्ट के लिए लगभग यदि बात करते हैं तो यहाँ 15 से 16 पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली है। अलग अलग सीट है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा है। आइए सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। यदि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख लीजिए। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक बार ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिएगा। जो भी डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और बात करेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोग से ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हाँ, सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है आईआईटी कानपुर की तरफ से। यहाँ पर ग्रुप ए बी सी जैसे वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो 2023 का रिक्वायरमेंट है वो फाइनली रिलीज कर दिया गया है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग यदि फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप लोग जरूर से जरूर इसके लिए आप लोग अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। तो 15 तारीख से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। इससे 16/10 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपको 30 से 31 दिन का समय मिल रहा है। जितना जल्दी हो सके आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दिएगा। लास्ट पेमेंट जो फी पेमेंट का डेट है वो भी आपका 16/10 रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग कि आपका एज जो है वो मिनिमम आपका यहाँ पे 21 वर्ष एज जो है यहाँ पे खोजा गया है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अलग अलग पोस्ट के अनुसार ये वेरीज करते जाएंगे। और जो सबसे बड़ा जो पोस्ट होगा उसके लिए 57 ईयर तक का रखा गया है। आगे आपको बताएंगे किस पोस्ट में है 57 ईयर का यहाँ पे आपके एलिजिबल आपका एज। चलिए, इसी के साथ साथ जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, तो उन्हें भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन होने वाला है। किसी चीज का, किसी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होगा, किसी के लिए इंटरव्यू होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इसको आप लोग से रिक्वेस्ट होगा फिर से कि आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले डिप्टी यदि रजिस्ट्रार की बात करते हैं तो लेवल 14 की सैलरी मिलने वाला है कि जो कि लगभग आपका 1,44,000 यानी लगभग 1.5 लाख से आपका स्टार्ट होने वाला है। डिप्टी रजिस्ट्रार होने वाला है जिसमें 5 पोस्ट आपके रहने वाले हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पोस्ट हैं यहाँ लेवल 12 की सैलरी आपको देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट काउंसलर की 6 पोस्ट हैं, वहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार 6 पोस्ट हैं। वहीं बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से 2 पोस्ट हैं, लेवल 10 की सैलरी देखने को मिलेगी। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर के लिए यहाँ एक एक पोस्ट रखा गया है। वहीं बात करते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए जैसे कंप्यूटर सेंटर की बात करते हैं तो 2 पोस्ट यहाँ पे हैं। एसीएमसी की बात करते हैं, बीएससीबी में करते हैं, एक एक सीट है। वहीं कंप्यूटर सेंटर प्लस न्यू ऑफिस ऑटोमेटेशन के लिए ठीक है, ऑटोमेशन के लिए यहाँ पे एक एक पोस्ट रखा गया है। कंप्यूटर यहाँ पे सेंटर के लिए यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है 2 पोस्ट है। वहीं सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के लिए जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, साथ ही में आपका जूनियर सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे लगभग ये सभी आपको लेवल 6 की सैलरी मिलने वाले है जो 35,000 से स्टार्ट होगी। आगे बात करते हैं ये जो पोस्ट है आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये लेवल 3 से आपके पोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। जिसमें से जूनियर टेक्नीशियन की बात असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग आपको 5 सीट देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि जो यहाँ पे अलग अलग जूनियर टेक्नीशियन में भी आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। जो CE01 से 2 पोस्ट हैं, CS001 से यहाँ पे 10 पोस्ट हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप लोग इन सभी को देख लीजिएगा। यदि टोटल बात करते हैं तो यहाँ पे 85 पोस्ट हैं, इस बात का याद रखिएगा। यदि हम बात करते हैं कुछ पोस्ट आपका ग्रुप 1 से लेके यहाँ तक का आपका जो मैक्सिमम एज होने वाला है वो आपका 57 ईयर होने वाला है, जो ग्रुप ए में आएंगे। वहीं बात करते हैं जो सीरियल नंबर 2 है यानी ये वाला, ठीक है, ये सीरियल नंबर याद रखिएगा। 2 के लिए यहाँ पर 50 वर्ष मैक्सिमम एज है। वहीं जो 3 से लेके 8 तक के लिए 45 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं जो ग्रुप बी में आएंगे 9 से लेके 14 तक, उनके लिए 35 वर्ष, और जो 15 से 16 के बीच में आने वाले हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गए, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन हो गए, उसके साथ साथ आपका जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी के हो गए, तो इन्हें यहाँ पे 30 वर्ष का मैक्सिमम एज देखने को मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए। यदि बात करते हैं तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट है वो याद रखिएगा
यहाँ सीरियल नंबर 1 के लिए यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 5 साल के लिए रखा जाएगा सीरियल नंबर 1 के लिए। वहीं 2 से लेके 17 के लिए यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे रखा जाने वाला है, ठीक है। 2 से लेके 17 तक आप लोग रेगुलर होने वाला है, लेकिन जो रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ 5 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि एग्रीमेंट यदि आगे बढ़ाने का हुआ तो बढ़ा भी सकते हैं या नहीं भी बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रार के लिए, तो यहाँ 55% मास्टर में आपका डिग्री होना चाहिए यूजीसी से 7 पॉइंट स्केल में, और बात करते हैं 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए बात करते हैं तो यहाँ भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ में 5 साल का यहाँ एक्सपीरियंस खोजा गया है। बात करते हैं हम लोग असिस्टेंट काउंसलर के लिए, तो यहाँ पे आपका एमफिल होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और 2 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, तो मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। चलिए और बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, तो फर्स्ट डिग्री आपका बैचलर डिग्री यानी जो बीटेक डिग्री लिए होंगे आपको कम से कम फर्स्ट डिग्री से पास होना चाहिए और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस खोजा गया है। हॉल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ हॉस्पिटलिटी ट्रैक मास्टर डिग्री आपका होटल मैनेजमेंट में होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रैक में यदि बात करते हैं तो मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। यदि बात करते हैं पोस्ट 3 के लिए, तो यहाँ आपका सिक्योरिटी में यहाँ पर भी मास्टर आपका होना चाहिए, मास्टर का डिग्री होना चाहिए, यानी इसमें आपका मास्टर का डिग्री खोजा गया है। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो आपने एमबीबीएस किया होना चाहिए, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस खोजा गया है। सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं बीई बीटेक आप लगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होना चाहिए, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस खोजा गया है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं तो यदि आपने एमएससी बीटेक या बीई किया हुआ है, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में आपने एमएससी किया है और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो पोस्ट है आपका जूनियर सिविल इंजीनियर का। अगेन सिविल इंजीनियर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, 3 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपसे खोजा गया है। जो लोग भी इसके एक्सपीरियंस को आप लोग अप्लाई यदि एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपसे मास्टर डिग्री खोजा गया है और कम से कम 1 वर्ष का यहाँ पे आपके लिए एक एक्सपीरियंस भी खोजा गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जूनियर सेफ्टी इंजीनियर। यहाँ पे किसी प्रकार का आपका यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर है यहाँ किसी भी प्रकार का आपका एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है। ये डिजायरेबल में है, यदि आपके पास है तो आपके लिए अच्छा बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। बीटेक बीए यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या सिविल इंजीनियरिंग में आपने किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए, यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। बात करते हैं लाइब्रेरियन के लिए, यदि आपने डिग्री लिया हुआ है ठीक है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पे खोजा गया है। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर के नॉलेज के साथ आप लोग के पास है तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यही था इस वीडियो में, आपको आगे बता देते हैं एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात हम लोग करते हैं तो जो रिटन टेस्ट होने वाला है और किसी का सीनियर यहाँ आपका कुछ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो 7 से लेके सीरियल नंबर 1 to 6 and 8 है, इनका तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट हो भी सकता है या सिर्फ इंटरव्यू ही होने वाला है। आपका इंटरव्यू की बात करते हैं तो जो पोस्ट नंबर 7 है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन उन सब के अलावा जो भी पोस्ट बच जाएंगे उन सब के लिए रिटन टेस्ट और यहाँ पे स्किल टेस्ट का यहाँ आपको देना होगा। तो आप लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ग्रुप ए की पोस्ट भरने के लिए आपको यहाँ पे 1000 रुपए लगेंगे, वहीं SC/ST के लिए 500 रुपए, वहीं ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है जो 9 से लेकर 17 तक है उसमें आपके 700 रुपए लगने वाले हैं, और SC/ST को 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, जो भी फी है आप लोग ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। जो जूनियर आपका असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे किसी प्रकार का आपका एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है, तो आप लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने यदि बीटेक किया है तो इस फॉर्म को आप लोग माफ कीजिएगा, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।